बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.7 करेंगे और ये है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में। ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा है हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको ब्रीफली बता दूं। देखें, जो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का, खासकर टेंजेंट्स का ताल्लुक स्लोप के साथ बड़ा गहरा है। टेंजेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये देखें, एक जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसकी स्लोप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। स्लोप क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसने ये जो एंगल बनाया ना, एंगल अल्फा कह लें इसको, उसका टेंजेंट वो स्लोप कहलाता है। इसका ये फोर्थ चैप्टर में हम पढ़े हैं, मैं ज़रा बस ब्रीफली बताने लगा हूँ। इस टेंजेंट को, ये एम स्लोप क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फा, इस एंगल का। अच्छा, अब जब ये ज़ीरो होता है तो स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब एंगल जब 90 डिग्री पे जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट रहती है, इल्ला ये कि आप उसे स्ट्रेट रह मतलब कांस्टेंट रहने ना दें। एनिमेशन में हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं एनिमेशन में। ये उसकी एक झलक इधर आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह बार बार चेंज कर रहे हैं तो इसकी स्लोप भी चेंज हो रही है। ऐसे तो शायद स्लोप नहीं इसकी चेंज हो रही, क्योंकि एंगल इसका सेम रह रहा है। लेकिन अगर इस लाइन को आप ऐसे करें, ऊपर नीचे लेकर आएं, तो अब इसकी स्लोप लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है। यहाँ पर इसकी स्लोप क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि इसका एंगल एक्सेस के साथ क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे इसकी स्लोप क्या होगी, 90, एंगल 90 डिग्री है, स्लोप इन्फिनिटी होगी। तो 45 डिग्री पे इसकी स्लोप क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी स्लोप, इसका मतलब है ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, और बल्कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रोटेट करती है। अब रही बात कर्व्स की, फर्ज करें एक सर्कल है, उसकी स्लोप कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो कर्व्स की, जो इस तरह के कर्व्स होते हैं जिनमें से एक सर्कल है, उनकी स्लोप हर लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे इनके कर्व आ रहा है, ये बदल रहे हैं अब इनकी डायरेक्शन। तो फिर इसको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये होता है कि इनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट वो लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, एक से ज़्यादा नहीं। तो इस वक्त ये देखने में ये, अब मजबूरी है ऐसे ही बना रहा हूँ, हालांकि ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसा लगता है जैसे कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है, लेकिन मान लें कि ये एक ही पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये इस पे टेंजेंट है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, इसे टच ही नहीं करता, और यहाँ पे ये इसको क्रॉस करके गुजर गया, यहाँ पे फिर टेंजेंट हो गया। अगर आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है तो फिर इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा और यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। अब इस पे टेंजेंट की, तो फिर इस कर्व के ऊपर क्या करते हैं, इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इसकी स्लोप तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो फिर इसके एक एक, जिस पॉइंट पे भी इसकी स्लोप चाहिए सर्कल की, उसको एक पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। फर्ज करें हमें इस पॉइंट पे इसकी स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ऐसे ये लें कोई इस तरह का ये बनेगा, यहाँ पे इसको आके टच करेगा। चले मान लें ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये इसकी स्लोप, अब जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ ये बनाएगा, उसका आप टेंजेंट ले लें। इसका टेंजेंट अल्फा आप कर लें, बीटा कर लें इसको, या सर्कल की निस्बत से गैमा कर लें। तो टेंजेंट बीटा आपने फाइंड आउट करना, ये होता है टेंजेंट। तो इस पे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो पॉइंट, वो लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर ना हो, सिर्फ वो परपेंडिकुलर ना हो, वो क्या करे, उस पॉइंट से गुजरे जो कि टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। तो ये फिर ये पॉइंट हमने टेंजेंट माना ना इस पॉइंट को, तो यहाँ से इधर से गुजरे। ये नॉर्मल तो इस पॉइंट पे भी है इसके, लेकिन वो टेंजेंट पॉइंट में से नहीं गुजर रहा, तो वो
नॉर्मल इस सिर्फ और सिर्फ लाइन पे है, सर्कल पे वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे वो सर्कल पे भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो बस अब फाइंड आउट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे। आप जिस भी कर्व की हमने फाइंड आउट करनी है तो वो ए स्क्वायर होगा, इसका डेरिवेटिव ले लें 2x प्लस 2y डी वाई ओवर एक्स होगा, और ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आएगा y सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर फाइंड आउट करना तो ये पॉइंट फर्ज कर लें कोई -3 -4 है, तो पुट कर दें -4 सॉरी 3 ओवर -4। तो ये -3/4 इसकी स्लोप आ जाएगी, यही स्लोप है, ये m के इक्वल है। यहाँ से अगर इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर इसका टेंजेंट इनवर्स ये फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए बीटा इसको कहा हुआ तो बीटा कह लें इसको। बीटा अगर कहा हुआ है तो टेंजेंट इनवर्स -3/4 आपको यहाँ पे फिर इसका एंगल आपको मिलेगा। तो ये 3 का आपको पहले काफ़ी दफ़ा बताया, हम पहले पढ़ आए हैं, लेकिन इधर मैंने ब्रीफली बता दिया। अब हम ज़रा तेज़ी से, यहाँ ये वो यही कर रहा है, बिल्कुल वो यही कर रहा है। बस तेज़ी से अब हम चलते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव लेके उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लें। अब x1 y1 पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो स्लोप आपके पास आ गई। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट दिया हुआ और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना ली हमने। और फिर क्या हमें मिला, ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है जी। अब उस कह रहा है कि इसमें से नॉर्मल हमने फाइंड आउट करना है। तो स्लोप हमें पहले ही पता है, इसकी स्लोप पता है टेंजेंट की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, नॉर्मल की स्लोप जैसे इसकी स्लोप से मल्टीप्लाई होगी तो वो -1 के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब है कि एन एम एन यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2a डिवाइडेड बाई y1। तो ये हो जाएगा y1/2a -1। और ये आप अब इस इक्वेशन में पुट करें, किधर गया वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, किधर गई है ये वाली, यहाँ पर ये स्लोप पुट कर दें तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। ये सारे के सारे आप ये देखें, नॉर्मल की स्लोप उसने फाइंड आउट की है। तो ये सारे के सारे इसी तरह क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ये कोई इनमें मसला नहीं है। इसने ये इसके पार्ट 1 और 2 ये आप समझ लें इधर, तो ये इसी तरह ही है। पार्ट 1 ये वो था एलिप्स था, ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, और ये हाइपरबोला है। तो कोई मसला नहीं है, इनको आपने डेरिवेटिव लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये फाइंड आउट करने हैं। ये इसके पार्ट 2 और 3 आपको देख लें। ये जो उसने रिमार्क्स दिए हैं ना, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इनको देखें भी, इस काबिल भी नहीं है कि इनको आप देखें। छोड़ें, इस तरीके में मत पढ़िएगा, नहीं तो मसले में फंस जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड और बेस्ट तरीका है कि डेरिवेटिव लिया जाए और वहाँ से इनको फाइंड आउट किया जाए। तो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू पैराबोला। इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेके ये अच्छा पहले वो एब्सिसा दे दिया। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो वो यहाँ पर पुट करके आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। वाई की शायद 2 मिले आपको, नहीं एक ही था। तो वाई की एक वैल्यू मिली आपको 4, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको 8 और 4 एक पॉइंट मिल गया। आपने अब इसकी डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसका, तो वो उसकी स्लोप आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। और उसमें जब आप पुट कर देंगे वैल्यूज़, किधर इसने डेरिवेटिव किधर लिया है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज 1। ये अच्छा वो पीछे से बता रहा होगा ना कि हमने पहले देख लिया, ये पीछे एग्जाम्पल इधर देख लिया कि कैसे पैराबोला को वो फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है ये 2a/y1 होता है, लेकिन वो पैराबोला डिफरेंट था। डेरिवेटिव ले लें जी, इसने पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। इसका डेरिवेटिव होगा 2x
16/dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, x/8 के। तो जब ये इसकी स्लोप आ गई, तो पॉइंट x इज इक्वल टू 8 जब पुट कर देंगे तो इसकी स्लोप 1 आ जाएगी। तो y-4 ये पॉइंट है, 1 मल्टीप्लाइड बाई x-8, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब उस पे नॉर्मल की करनी है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप 1 आई थी तो नॉर्मल की स्लोप -1 आएगी इस पॉइंट के ऊपर। और ये y-4 -1 x -8, तो x प्लस y-12 इज इक्वल टू 0। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कोनिक एट द। ये बिल्कुल सारे का सारा चैप्टर, सारी की सारी एक्सरसाइज इसी तरह ही है, ये बहुत इजी है। ये आप देखें उसको, उसमें वही डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेके ये देखें वो डेरिवेटिव ले रहा है, तो स्लोप क्या है 1, और उसमें पॉइंट वो पुट कर दें। पहले ये स्टेप छोड़ दिए उसने, डेरिवेटिव लेके x को 1 पुट कर दें, x 8/3 है, और y को 1 की इक्वल पुट कर दें, आपको स्लोप मिल जाएगी। उस स्लोप को वो -3 आई होगी, वो -3 इधर पुट करें, और ये पॉइंट है y-1 और x-8/3। तो ये आ गई लाइन आपके पास नॉर्मल 8/3 और 1 है द स्लोप 1/3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने फाइंड आउट कर ली, बहुत दफ़ा आप देख चुके हैं। थ्योरम ये कह रहा है टू शो दैट a straight line cuts a conic in general in 2 points and to find the condition that the line is tangent to the conic। अच्छा, वो अब मैथमेटिकली उसको कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली समझें, हमारे पास कितने कॉनिक्स हमने पढ़े हैं, एक हमने सर्कल पढ़ा है, एक हमने इस तरह के वो 3-4 पैराबोलास पढ़े हैं, और हमने क्या पढ़ा, एक हमने वो पढ़ा है, हाँ हाँ, रेक्टेंगल बना दिया। अब ये थोड़ी सी ऐसी बन गई है, चलें ये, और यहाँ से आप देखें, ये इसको पकड़ के ये लें। अब एक स्ट्रेट लाइन ले लें, उस स्ट्रेट लाइन को आप शो कर लें ग्रीन से। अब ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम इन 2 पॉइंट्स पे इस सर्कल को कट करती है, इस पैराबोला को भी मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ही कट करती है। यहाँ एक पे करेगी तो टेंजेंट होगी, और 2 पे करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी। इस एलिप्स को भी 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अच्छा, हाइपरबोला पे लगता है जैसे शायद 4 पे या 3 पे कर जाए, 2 इधर कट करे, यानी कि इस तरह के पॉइंट्स हों, 2 इधर पे कट करे, और आगे जाके ये इसको कहीं ये ऊपर जाए और ये उधर जाके कट कर जाए, ऐसे नहीं होता। एक तो आपको नज़र भी इधर आ रहा है कि ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी मैक्सिमम, या इस तरह भी 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है ना, ऐसे भी। यहाँ इसको कट ही नहीं करेगी, यहाँ एक पॉइंट पे करेगी। और मैथमेटिकली भी आपको पता है कि ये इनकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की, ये वाई स्क्वायर है। लिख देता हूँ मैं इधर, ये वाई स्क्वायर है। तो हमें पता है
ये किसकी है, एलिप्स की है, ये किसकी है, हाइपरबोला की है, और ऊपर उसकी किधर गई है भाई, ए बी को ए स्क्वायर के इक्वल कर लें तो उसकी आ जाती है सर्कल की। तो उसमें जब आप ये लाइन ये पुट करेंगे यहाँ पर y, तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी ना आपकी y में, आपको दो वैल्यूज x की मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है तीन सोल्यूशन होते हैं, या इमेजिनरी वो कम्प्लेक्स होते हैं, या वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, या वो रियल और सेम होते हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे जब नहीं कट करेगा तो उस वक्त ये इमेजिनरी हो गए, यानी कि अगर वो लाइन कट ही नहीं करती, इस केस में फ़र्ज करें ये लाइन है ना, इस पैराबोला को नहीं कट कर रही, तो ये इमेजिनरी होगा इस लाइन की इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन। तो जब एक पॉइंट पे इस तरह टच करेगी, ये देखें इस पॉइंट पे अगर टच करके गुजर जाती है तो वो इसका मतलब है इस पे टेंजेंट है, तो ए की सॉल्यूशन रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर इस तरह करती है इसको कट दो पे, तो फिर आपको दो सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स आ गया, वाई को इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करें, इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, ये आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और ये बस अब आप देखें कि ये क्वेश्चन आपको मिली एक्स, वो उसका वो डिस्क्रिमिनेंट है, ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है, इस इक्वेशन का। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपको ये मिला, आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट अगर ये स्मॉलर दैन ज़ीरो हो तो वो इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स ज़ीरो के इक्वल हो तो एक यानी कि टेंजेंट होगा उसके ऊपर। तो ये टेंजेंट वाली इक्वेशन हम देखते हैं कि कब ये लाइन उस पर टेंजेंट होगी, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो दो रूट्स हमें मिलेंगे। तो ये जब ज़ीरो के इक्वल पुट किया, इसे सॉल्व किया, तो c इज इक्वल टू ए ओवर एम, हमें ये सोल्यूशन मिल गए। देखें ए क्या है, ए ये है, ए उस पैराबोला का ये है, ए इसका जो कांस्टेंट था पैराबोला का, और एम क्या है वो स्लोप है लाइन की, और सी क्या है कांस्टेंट है, वो इंटरसेप्ट है लाइन का, वाई इज इक्वल टू एम सी, ये यहाँ से आया। ये अब आपने ये याद रखनी है, और इसको पकड़ के हमने इसमें पुट कर दिया, इज टेंजेंट टू वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स फॉर ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज ऑफ एम। ज़ीरो होगी तो वो ऑफ कोर्स ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी। टू डिटरमिन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसके वो पॉइंट डिटरमिन करने हैं, तो फिर उसमें वाई की जगह पुट करके एक्स के लिए सॉल्व कर लें, फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसमें, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करें, तो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये उसने नीचे तो गलत कर दिया, स्क्वायर रूट ये सी आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होगी, और इसको फिर आप उस लाइन में पुट कर दें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी एम, एम तो इस लाइन का अपना है, ए और बी कहाँ से आए, ये एलिप्स से आ गए। तो अब अगर ये वो सर्कल होगा तो फिर क्या होगा, सर्कल में बी और ए सेम होते हैं, तो यहाँ पर आप ए रख के ए बाहर ले आए, तो सर्कल के लिए ये कंडीशन होगी, बहुत इजीली आप खुद ही देख सकते हैं, ए बाहर ले आए तो ए एम, बल्कि एम स्क्वायर प्लस वन पीछे बच जाएगा। ये सर्कल के लिए कंडीशन है और ये एलिप्स के लिए कंडीशन है, मैं लिख दूँ यहाँ पर आपको, एलिप्स और सर्कल। तो ये कंडीशन आ गई, इसको अपनी बुक में देख लें, यहाँ टाइपो हुआ हुआ है। अच्छा, अब वो तो बहुत ही ईजी हो गया ना, बी को बी स्क्वायर को माइनस बी से पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गई आपके पास। अब यहाँ से वो सॉल्व कर रहा है एक और एग्जांपल, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स which is parallel to line 2x plus y plus 1, also find the point of tangency। अब इसमें आपके पास दो हल हैं इसको करने के, एक तो वही इसको करें, इसका ले लें डेरिवेटिव लेके
और वो वहाँ से आप फाइंड आउट करें। लेकिन जो हमने पीछे देखा है वही बेहतर है कि जो फार्मूले पीछे हमने डेवलप किए हैं वही इसमें आप पुट कर लें। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज जो कि टेंजेंट है ना वो इसके पैरेलल है, तो उसकी स्लोप हमें मिल गई है। तो इन पैराबोला ए ये आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर दें। बजाय इसके कि आप व्हील इन्वेंट करें, वो आप ये काम कर लें। इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम टू, ये जो वैल्यू आई है वाई की ये यहाँ पर पुट कर दें। तो उसके लिए हमें एक्स मिल गई हैं, एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। इस केस में कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, एक्स की वैल्यू पुट की, दोबारा उसको इक्वेशन में पुट कर दिया इस वाली में, तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल गई। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये पॉइंट है। ठीक है, अभी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पीछे फार्मूला अभी डेवलप ऊपर करके हमने देखा, तो वो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन कर देता। फिर उसमें वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स विच आर पैरेलल टू आंसर फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए स्क्वायर आपके पास ये है, हमें याद रखना है कि इसमें हमेशा a इज ग्रेटर देन b, तो इसमें a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, ए और बी आपको पता है ये लाइन है, इसकी स्लोप इसके पैरेलल है ना जो टेंजेंट है, तो इसकी स्लोप उस टेंजेंट के बराबर होगी। तो स्लोप उसने दे दी, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें और इसकी पहले स्लोप फाइंड आउट करें। इसने स्टेप्स कुछ छोड़े हैं, इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। यहाँ ए स्क्वायर को 128 और बी स्क्वायर को 18 के इक्वल लिखें और इस इक्वेशन में पुट करें, तो -3/8 x प्लस -6 आप इक्वल कर लें, तो आपके पास अब दो टेंजेंट्स आ गए हैं, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ठीक है, ये खुद ब खुद ही दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, मतलब कि डबल है कि सिंगल है। टेंजेंट टू द एलिप्स, अच्छा ये ऐसे हो सकता है ना, इसका एक सिनेरियो ये है कि ये आप फर्ज करें एलिप्स था, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से एक रफली सा टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ से और यहाँ से डबल टेंजेंट इस पे ऊपर ड्रा हो जाएगा, जैसे सर्कल के ऊपर डबल टेंजेंट ड्रा होता था। तो इस तरह ये दो टेंजेंट्स हैं। अब वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमने सॉल्व करनी है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए आप क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे ये वैल्यूज़ यहाँ से, इसमें सॉल्व 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली, ये 1 और इसको इसमें से अब कोई भी x करके उधर पुट कर दें y, या y को सॉल्व करके इधर पुट कर दें, या x को सॉल्व करके इसमें, उसने y को सॉल्व करके इसमें पुट किया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसमें x8 आ गया, x8 आया, अब वो इधर पुट कर दें या इस वाली में पुट कर दें, इस वाली में पुट कर दें, उसमें पुट करें क्योंकि ये इजी है, तो वहाँ से आपको y मिल जाएगा और ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसी तरह अब वो उसने दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं किया, वो आप खुद कर लीजिएगा, उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होगा। ये कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज कांस्टेंट। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को पहले समझ लें। वो कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज कांस्टेंट। फोकाई इसके क्या होते हैं हाइपरबोला के, ये उसके फोकाई होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये फर्ज करें एक टेंजेंट है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ, अच्छा तो ये अब हमने साबित करना है। तो इसको साबित करने का तरीका आपको पता है कि टेंजेंट की क्या होती है इक्वेशन, वो इक्वेशन ले लें। ये इक्वेशन थी ना उसकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी, उसके हाइपरबोला के लिए, तो इसको पुट कर दें इसमें और डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमने।
डिस्टेंस के लिए फोकाई हमें चाहिए, पुट नहीं करना सॉरी, और फोकाई हमारे पास दो हैं, एक एफ डैश कर लें और एक एफ कर लें, सी और ये ज़ीरो है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? जिस पॉइंट पे ये इसको कट करते हैं टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हाइपरबोला को, वो फाइंड आउट करेंगे आप, और फाइंड आउट करके फिर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे। फुकाई फ्रॉम टू इज, अच्छा ये इक्वेशन है टेंजेंट की, टेंजेंट इक्वेशन, और ये पॉइंट है जिसका इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला याद है, कितनी दफ़ा आपको बताया? डिस्टेंस ये जो डी है, ये पॉइंट एक्स वन कर लें, वाई वन कर लें, और ये लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और स्केयर रूट होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, उस लिहाज से इस लाइन को आप देख लें, इधर ले आए इसको y माइनस, बल्कि माइनस एम एक्स माइनस प्लस वाई माइनस ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? ये डिस्टेंस होगा ए स्केयर एम स्केयर प्लस वन स्केयर मॉड माइनस एम, और एक्स वन की जगह आप माइनस सी लिख दें, अगर सी से ले रहे हैं इसका डिस्टेंस, अगर उधर से ले रहे हैं इसका डिस्टेंस दूसरे से, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, प्लस वाई की जगह आ जाएगा ज़ीरो, और माइनस ये लें ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर, ये लें, ये आ गया डी वन डी टू, आपके पास ये आ गया, प्लस सी आना बस इसमें, क्योंकि वो सी वो फुकाई वो नेगेटिव सी वाला है, ये प्लस सी वाला है। अब इनका डिस्टेंस आपने लेना है, डिस्टेंस जब आप इनका लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सिंस सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये बी स्क्वेयर इधर आना है, सी स्क्वेयर नहीं है, ये बी स्क्वेयर आना है, विच इज़ अ कांस्टेंट, ये साबित हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स, ये तो इंतहाई आसान है। इंटरसेक्शन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। तो इंटरसेक्शन अब हम देख लेते हैं कैसे होंगे इंटरसेक्शन। ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैथमेटिकली आपको आता है, ये तो फर्स्ट ईयर का मैथ आ गया, फोर्थ चैप्टर में इस तरह का हमने काफ़ी काम किया था, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी हमने देखी थी। अच्छा, जो भाई नहीं हो रहा, let's try again, let's try this way, let's try again, अब हुआ। अच्छा जी, लिप्स हो जा गई, चले ये देखें, इसको और इसको करेंगे तो दो, और ये चार, इस तरह ये मैक्सिमम चार, या एक सोल्यूशन आएगा या दो सोल्यूशन आएंगे, तीन मुश्किल या तीन नहीं आएंगे इसके, या इस तरह चार सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, इसको देख लें, एक सोल्यूशन आएगा, दो आएंगे या चार आएंगे, इसमें तीन आ सकते हैं किसी तरह, दो मुश्किल है, तीन नहीं आएंगे, दो, एक, दो और चार,
और हाइपरबोला अगर होगा तो वो भी इनको आप वो कर लेना, ब्लू कर लें कि जी ये हाइपरबोला का हिस्सा नहीं है। तो ये कट यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे ये 4 इस तरह आ सकते हैं, इस तरह ये 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस तरह इसके 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये देख लें, सपोज 2 कॉनिक्स आर गिवन, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और आपको ये सॉल्यूशन मिल जाना। इसका और इसका सॉल्यूशन करना साइमल्टेनियसली, इनको सॉल्व करें स्केच करके, स्केच द ग्राफ ऑफ द कॉनिक्स, वो ग्राफ आपको ड्रा करना है बताएं, वो आप कर लीजिएगा खुद ही। पीछे इंडिविजुअल कॉनिक्स की जो एक्सरसाइज थी वहाँ हमने डिटेल से देखा था। द टू इक्वेशन में बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस 4y square is equal to 43 and 2x square minus y square is equal to 14. 11x square is 99, x इसके इक्वल है। सेटिंग x को 3 के मतलब ये आप खुद कर सकते हैं, मतलब इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसका फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक, सिक्स कॉनिक और एक्स कॉनिक, ये वो पैराबोला है, ये भी तकरीबन पैराबोला या हाइपरबोला होगा डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करके तो पता चल जाएगा, ये मेरे ख्याल में हाइपर नेगेटिव आया ना, हाइपरबोला ये है। तो इनको सॉल्व करें साइमल्टेनियसली तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब आप मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कितने पॉइंट्स पे कट करता है, वो सही तरह से आप सॉल्व करें तो आपको खुद ब खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द टू कॉनिक्स, ये बड़ी मज़े का क्वेश्चन है। अब इस कॉनिक का टेंजेंट और इस कॉनिक का टेंजेंट उसने उसकी जनरल इक्वेशन लिख ली, इसकी जनरल इक्वेशन लिख ली। अब अगर एक ही टेंजेंट है, कैसे ये टेंजेंट कॉमन होंगे? ये टेंजेंट इस तरह कॉमन होगा, फर्ज करें कि एक टेंजेंट है जो कि इसका और इसका कॉमन है, तो ये प्लेस इस तरह पड़े हुए हैं, ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ। स्पेस में ये इस तरह कॉनिक पड़े हुए हैं कि जो इसको टच कर रहा है ना, वो इसको इधर आके यहाँ पर टच कर रहा है, ये है कॉमन। यानी कि ये लाइन जो ब्लू है वो इधर इस पॉइंट पे इसको टच करती है और इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, ये पॉइंट तो और ये पॉइंट, तो इसलिए ये कॉमन हो गया इनके ऊपर। तो इसकी इक्वेशन लिख लें कॉमन, इसके ऊपर जो कॉमन इक्वेशन पीछे हमने डेवलप की है, मतलब कॉमन नहीं सॉरी, जो टेंजेंट इक्वेशन जर्नल फाइंड आउट की थी, इस पे लिख लें, इनको आपस में इक्वेट कर दें। तो बराबर होने के लिए ये और ये बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो m प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा। यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ m इक्वेशंस ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट्स आर, ये आपको मिल जाएंगी इक्वेशंस ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट्स आपको मिलेंगे, इससे आप अंदाज़ा कर लें, वो ये आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है जी, 4 कॉमन टेंजेंट्स आ गए। इसकी मैं ना कभी कोशिश करूँगा ग्राफ ड्रा करके, चलें ये मैंने बाद में करवाना है, ये यहीं पर ये कोर्स ख़त्म नहीं हो जाना, इसको मैंने आपको ग्राफिकली और एनिमेशंस के ज़रिए फिर दोबारा सारा कोर्स करवाना। तो ये तो मैं करवा रहा हूँ कि इसके बगैर भी आपको आना चाहिए, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर से, मेरे पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि उनमें सिर्फ आप पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि आपको सिखाने हैं। तो वो मैंने ये मैनुअली करते हुए बिल्कुल भी उनको नहीं लेकर आया, ये ना ओके आप उस तरह करने सीख लें, क्योंकि पेपर में तो आपने हाथ से जाके करने हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह से आपको करना आ जाए और मैनुअली करना ना आता हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने ज़्यादा ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर अगर गलत करे या ना सही करे तो फिर क्या करेंगे आप?
ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने देखनी है एक्सरसाइज। और ये अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें। बहुत दफ़ा हमने टेंजेंट्स देखा है, मैंने एग्जांपल्स में भी आपको तफसील से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके सामने ये है, एक पॉइंट है, सॉरी, क्या है ये, पैराबोला है आपके पास, और इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है। तो वही टेक्निक, टेंजेंट लिया, वो स्लोप ले ली, वो इस पॉइंट को पुट कर दिया, उसके ऊपर टेंजेंट की स्लोप आ गई, नॉर्मल की स्लोप आ गई, पॉइंट और टेंजेंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गई, और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका अब इस क्वेश्चन में उसी तरह इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करें, जो वो पॉइंट आपके पास टेंजेंट की स्लोप आएगी, उसको -1 ओवर इस स्लोप को करेंगे तो आपके पास नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। इस स्लोप को और इस पॉइंट को यूज़ करके अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन टेंजेंट की फाइंड आउट करेंगे, वो ये आ जाएगी। और पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी। मैं बस इधर थोड़ा सा रोक के चलूँ कि कोई अगर यूट्यूब से देख रहा है सॉल्यूशन तो पॉज करके देख ले। वैसे इसके नोट्स नीचे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इसके नोट्स डाउनलोड करके नीचे शेयर कर दूंगा आपके साथ। चलें, और ये भी बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप सॉल्यूशन देख लें इसका। थ्योरी और पीछे से वो मैं एग्जांपल्स इसीलिए डिटेल से बता के आता हूँ ताकि यहाँ से जल्दी जल्दी आगे चला जाए। और अगर आप इस काबिल नहीं है ये क्वेश्चंस कर सकें तो यहाँ वही पीछे से डंडी मार के आए हैं आप, यहाँ और कोई वजह नहीं है, यहाँ आपको मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है, तीसरी कोई वजह नहीं है। आपकी बेसिक्स या मैट्रिक में ही कमज़ोर थी, या आपने एफएससी का मैथ अच्छी तरह से नहीं पीछे से पढ़ा, तीसरी कोई वजह नहीं है कि आपको ये ना समझ आए। दोनों ही सिचुएशंस के बारे में मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप पीछे से प्री रेक्विजिट पूरे ना करके। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट एन इंडिकेटेड पॉइंट। तो ये वो ऑर्डिनेट दे दिया, वाई दे दिया, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए जिनके ऊपर आपने टेंजेंट और नॉर्मल, नॉर्मल भी उसने कहा है, टेंजेंट सी उसने कहा है। तो टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेके उसकी स्लोप फाइंड आउट करें इन पॉइंट्स के ऊपर, तो वो दो स्लोप्स आपको मिल जाएंगी और स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ये भी बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। ये इसको देख लें, इसका सॉल्यूशन तो आगे चलते हैं। ये थर्ड पार्ट भी सेकंड का इसी तरह ही है, इसमें बल्कि मैंने सिंप्लीफाई भी आप पे करना छोड़ दिया। इसका ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है आपको, ऐसे तो हालात नहीं है। डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव मैंने सॉफ्टवेयर से, ये सिंबल है मैं आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे ये कोर्स ख़त्म होगा ना। सिंबल ऐप भी, ये भी सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा डिटेल में सिखा देंगे। और इसके अलावा वो जिसमें मैं प्लॉटिंग करता हूँ वो तो फिर वो तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी डिटेल में देखेंगे। वो आपकी इंजीनियरिंग और उसमें भी काम आएगा, थ्रू आउट आपके करियर में वो काम आएगा। और अगर कोई मैथमेटिक्स एडवांस लेवल में पढ़ना चाहता है तो उसके भी काम आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट। कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, वही टेक्निक है, वही तरीका है सारा। ये क्वेश्चन हम डेवलप कर चुके हैं तो उसमें पुट कर दें वैल्यूज़ और इसे सॉल्व कर लें।
इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया वो, और उसका ये इक्वेशन थी, इसको वही सिंबल ऐप में सॉल्व कर लिया और m की वैल्यूज़ लिख दी और इसके स्टेप्स ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको। m की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ के लिए इस क्वेश्चन में पुट करें आप, और आपको नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर दें। ये वेरीफाई आपने खुद करना है कि क्यों पॉजिटिव वैल्यू नेगलेक्ट की है, ये आप खुद देख लेंगे। क्योंकि उसको वो पॉजिटिव वो उसके नेगेटिव के लिए वो वेरीफाई नहीं होता, इसलिए ये बता दूं मैं आपको। चलें जी, सॉल्यूशन मिल गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट। यानी कि इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, वो इस पॉइंट में से गुजरता है, थ्रू दिस पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेके जो इक्वेशन है पैराबोला के टेंजेंट की वो ये होती है। तो इस पॉइंट से ये टेंजेंट इस पॉइंट में से गुजरता है, इसमें वैल्यू एक्स वाई की पुट कर दें तो आपके पास ये एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एम की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो 3 और 1 आपको मिलेगा। तो उसके लिए फिर वो पॉइंट ये पॉइंट आपको पता है टेंजेंट इसमें से गुजरता है, स्लोप आपको पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज़ करें तो आपको ये मिल जाएगा। Find equations of tangents to each of the following through the given point. ये x square plus y square is equal to 25 through 7 negative 1, y square is equal to 12x through 1 and 4, x square minus 2y square। अब ये सॉरी ये ऊपर पढ़ दिया मैंने। ये क्वेश्चन है ना, अब तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना जैसे पिछले पार्ट्स इसके किए हैं। देख लें आप, वही डेरिवेटिव, यहाँ पर ए स्केयर आ गया, बी स्केयर आ गया, जर्नल इक्वेशन ये है और ये है जर्नल इक्वेशन, और जर्नल टेंजेंट की इक्वेशन ये है, और इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दें। कहाँ है एक्स और वाई, ये यहाँ से आप इसमें पुट कर दें और इसमें आप पुट करके एम को सॉल्व करें। एम 5 और -1 के इक्वल आ गया। अब पॉजिटिव इसलिए निगलेक्ट किया कि ये देखें ना, 5 + 7 क्या होता है, 12 होता है, तो वो उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो 5 - 7 के लिए ये सेटिस्फाई होती है। इक्वेशन टू में पुट करें तो आपको वो उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो m -1 इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये आ गई। Next, find equations of normals to parabola which are parallel to the line 2x plus 3y is equal to 10। तो y की ये वैल्यू आ गई और स्लोप ये मिली आपको, गिवन लाइन ये होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ये हुई। डिफरेंशिएट पैराबोला, और अब ये नॉर्मल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नॉर्मल कहाँ से आते हैं, नॉर्मल्स टेंजेंट से आते हैं। पहले टेंजेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उसने ये बता दिया है कि जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप हमें पहले ही मिल गई है। अगर ना बताई होती तो फिर टेंजेंट लेके अगर कहा होता इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है तो पहले इसकी स्लोप लेके डेरिवेटिव लेके इस पे और उससे टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी थी और उससे फिर नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करनी थी। अच्छा, अब वो डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट करके ये आ गई टेंजेंट की स्लोप आ गई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, यानी कि ये जो स्लोप है वो इसके इक्वल है, वो
इसको और इसको इक्वेट कर दें आपस में, और ये y इसके इक्वल आ जाएगी, सो तो पैराबोला किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/9। तो वो पॉइंट जिसमें से वो नॉर्मल गुजर रहा है वो ये है, तो उसकी स्लोप और ये पॉइंट इस्तेमाल करके आपने उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। अब ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्योंकि वो उसके पैरेलल हैं इस गिवन लाइन के, तो गिवन लाइन के पैरेलल का मतलब है कि हमें स्लोप पता है, तो हमें उन टेंजेंट्स की भी स्लोप पता है। तो टेंजेंट्स की भी हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली यहाँ से, गिवन लाइन एंड टेंजेंट, यानी कि जो गिवन लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट्स की स्लोप है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, लिप्स पे जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी स्लोप ये होती है, ये इक्वेशन होती है। तो वहाँ आप ए पुट कर दें, बी पुट कर दें, एम पुट कर दें, वैल्यूज़ ए और बी ऊपर से आप फाइंड आउट कर लिया ना, यहाँ से ये ए स्क्वायर 4 के इक्वल है और बी 1 के इक्वल है, बी स्क्वायर, और उसको जब इसमें पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगी टेंजेंट्स की। तो ये दो इक्वेशन आ गई टेंजेंट्स की, इंतहाई आसान है, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूले ही याद रखने पड़ेंगे। अब कोई आइडिया हुआ जब मैंने शुरू में कहा था कि इस चैप्टर की निटी ग्रिटीज बहुत ज़्यादा है, फार्मूले भी आपको काफ़ी याद रखने पड़ेंगे। और अब है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू कोनिक 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पैरेलल टू इतना। ये कोनिक है जो कि हाइपरबोला है, और वो पैरेलल है इसके टेंजेंट्स, तो जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट्स की स्लोप होगी, और टेंजेंट्स की जो फॉर्म होती है जो ये टेंजेंट है ना, जो टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं, इसलिए उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी उन टेंजेंट्स की, 5x माइनस 2y प्लस के हो जाएगी, इस फॉर्म के वो होंगे। तो एक ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो आपको के ये मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करें और ये यहाँ से फिर इधर को चलना हमने, और यहाँ से जब आप इधर आएंगे के को सॉल्व करेंगे तो x हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ के। तो फॉर टेंजेंट्स टचेज एट वन पॉइंट पे टच करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, इधर लिख दें। और टेंजेंट टचेज एट वन पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। अब के को सॉल्व करें, के ए प्लस माइनस 8 आ गया, इसमें पुट कर लें टेंजेंट्स, ये आ गए आपके पास। फाइंड इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक्स। थोड़ा देर रोकना चाहिए था मुझे इधर, चले। फाइंड इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक। अच्छा, यानी कि ये कॉनिक्स हैं और इनके कॉमन टेंजेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसकी जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन और इसकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन उनको आपस में कंपेयर कर दें। ये एक इक्वेशन ये हो गई, ये इक्वेशन ये हो गई, ये कॉमन टेंजेंट है, तो उसमें पुट करके ये वैल्यू आ गई, टेंजेंट ट्रेसिंग एट वन पॉइंट विल बी इक्वल रूट्स, यानी कि ये लाइन है। अच्छा, आप ना वो भी कर सकते हैं कि यानी कि इसकी इक्वेशन ये होती थी ना पैराबोला की, एम एक्स प्लस ए ओवर सी, और या शायद ए ओवर एम होता,
ए ओवर एम होता है सी में, और उसकी इक्वेशन होती है वाई एम एक्स प्लस माइनस ए एम स्क्वायर। ये हाइपरबोला के पैराबोला, ये सर्कल है, तो सर्कल में तो खैर वो ए और बी सेम होते हैं। यहाँ से भी इनको आपस में इक्वेट करवा के तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशन, लेकिन ये तरीका भी ठीक है। इसको पुट कर दें, या ये क्वेश्चन 4 आ गई। इस इक्वेशन 4 को क्योंकि वो टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होने के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी कि c इज इक्वल टू -20 एम स्क्वायर। इक्वेशन 1 इज टेंजेंट टू 3, ये इक्वेशन इसके भी टेंजेंट है, इसके भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट टू 3, देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर उसने पुट कर दी है ना, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी हैं। और ए स्क्वायर 81 है, बी स्क्वायर 81 है, ये कंडीशन यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है कंडीशन। आपको याद है ना कि ये देख लें, कि यहाँ से कंडीशन आई है कि जो एलिप्स है उसको ये पॉइंट, ये लाइन जब टच करती है उसके ऊपर टेंजेंट होती है, तो ये इक्वेशन होल्ड करती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने, ए स्क्वायर भी हमें पता है, बी स्क्वायर भी हमें पता है, सी हमें ऊपर से पता है, इस यहाँ से इसको पुट कर दें इसमें, तो उससे ये होगा कि आपको मिलेगा ये m की पावर 4 में क्वेश्चन मिल जाएगी। इसको m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एम स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी एम स्क्वायर की, 9/16 और -9/25। तो m जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9/16 के हिसाब से, तो m 3/4 आ जाएगा, और ये -9/25 को निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यूज दे रहा है, तो फिर सिर्फ यही दो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी m की। उसको इस्तेमाल करके आप सी फाइंड आउट कर लें। ऊपर जो सी दिया हुआ है, सी इधर पुट करेंगे, यहाँ पर ये पुट करें, और ये -45/4 आ जाएगा, और इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो दो आपको मिल जाएंगे टेंजेंट्स, एक ये और एक ये, बात ख़त्म। अब ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट अब आप खुद देखेंगे, इसको मैं आप दिखा दूं आपको। बस इसमें दोनों पैराबोलाज हैं, पिछले वाले पार्ट में एक पैराबोला था और एक सर्कल था। सर्कल है 81, हाँ जी सर्कल था, सही है। अच्छा ये आप देखें इसको, तो मैं अभी आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, देख लिया जी आपने, चलें आगे चलते हैं। ये अब आप क्वेश्चन आप खुद करेंगे, समझे, खुद समझेंगे बल्कि करेंगे नहीं। सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, इसे समझना आपने खुद है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कॉनिक्स। ये तो इंतहाई आसान है, ये तो इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, ये और ये तो साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये आपके सामने इनके सॉल्यूशन मौजूद हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। ये लें आपके सामने सॉल्यूशन इसका मौजूद है।
अब इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें से कुछ भी नहीं करूँगा मैं। कि जब सॉफ्टवेयर में अब वो करवाऊँगा फिर आप देखेंगे इनके ज़बरदस्त किस्म के प्लॉट्स। कुछ तो मैंने कोर्स में भी दिखाए हैं आपको, 5th चैप्टर सारा प्लॉट्स भी था। इधर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 4th चैप्टर ये देखें, इनके पॉइंट्स मिले ना आपको, 4 पॉइंट्स मिले। ये 2 पॉइंट्स नहीं है, ये 4 पॉइंट्स हैं। ये इस प्लस के साथ इसकी प्लस माइनस, फिर नेगेटिव के साथ प्लस माइनस, तो एक प्लस के साथ 2, फिर नेगेटिव के साथ फर्दर 2, 4 पॉइंट्स हो गए। चलें अब ये 5th पार्ट देखें। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन मुमकिन ही नहीं है। ये इक्वेशन प्लॉट करके चाहे आप देख लें किसी प्लॉटिंग उसमें सॉफ्टवेयर में, तो ये प्लॉट ही नहीं होती ये वाली इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इमेजिनरी सॉल्यूशन है, यानी कि इमेजिनरी मींस के नेगेटिव आता है स्क्वायर रूट के नीचे। तो ये और ये कोई इनका सॉल्यूशन नहीं है। पीछे जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना वो बिल्कुल गलत है, वो भी मैं साबित कर देता हूँ गलत है। इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वाई और इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन तो यही आता है। मतलब शायद ये इसका सॉल्यूशन बनता हो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं इसका सॉल्यूशन बनता। पीछे बुक में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। ये देखें, ये इमेजिनरी है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये रियल प्लेन में नहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो बुक ने ये दिया 0 और -4, आप पुट करके देख लें, इसमें तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा। -4 पुट किया उसका स्क्वायर 16 आ गया। लेकिन इधर पुट करें 0, ये ख़त्म हो गई टर्म, और इसमें पुट किया आपने 16 आएगा। ये देखें ना, यहाँ पर 0 प्लस -4 स्क्वायर -4 प्लस 8, ये 0 के इक्वल होता है। 16 माइनस 4 प्लस 8, ये तो हो गया 24, 20 के इक्वल होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए इसका सलूशन ये मुमकिन नहीं है। ये आप ठीक कर लें, आपकी बुक में पीछे गलत दिया हुआ है। चलें, ये अब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट ये स्टार्ट करेंगे, ये भी इजी है। इजी तो 6.9 भी है, लेकिन वो लेंथ ही बहुत ज़्यादा है। चलें, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।